हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं इसमें हम देखने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं एक कार्ड निकालूंगी जिसमें हम आपके पार्टनर की सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्या है उसको चेक करेंगे कि सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्या निकल के आ रही है आपके पार्टनर की। और फिर उस टॉपिक को या जो भी एनर्जी निकल के आ रही है आपके पार्टनर के आपको लेकर सबसे स्ट्रॉन्ग हम उसको पूरे रीडिंग में क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई कार्ड निकाल रही हूँ जिसमें मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर कोई डाउट चल रहा है, तो हम उसी के ऊपर पूरी रीडिंग करेंगे कि किस तरह का डाउट चल रहा है, किस बात का डाउट है, क्या वो डाउट आगे जाके क्लियर करेंगे, आपसे कन्फ्रंट करेंगे आपको। समझ गए? तो जैसे जैसे मैं रीडिंग करूंगी आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलो लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पार्टनर की इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्या है, वो आपको लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा क्या सोच रहे हैं। ये आपका एक्स भी हो सकता है, आपका क्रश हो सकता है, आपका करंट पार्टनर हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेट्स सी कि सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्या निकल के आती है। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स सबसे स्ट्रांगली जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो कोई भी इंसान है ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है, इसको एक सेकंड चांस चाहिए, इसको एक सेकंड मौका चाहिए आपके साथ। ठीक है, ये कोई आपका एक्स पार्टनर हो सकता है, ये कोई ऐसा इंसान है जिसको बस एक मौका मिल जाए ना आपके लाइफ में आने का, आपसे जुड़ने का, आपसे प्यार करने का, आपको प्यार देने का, तो ये कोई कोई कसर नहीं छोड़ेगा ये इंसान। ठीक है, और ये कोई ऐसा इंसान है जो हो सकता है ये मतलब क्योंकि आपका एक्स है तो ये आपसे पहले भी डील कर चुका है। दिस इज समवन जो नया नहीं है कोई, ये आपसे पहले भी डील कर चुका है, इसका और आपका पहले भी रिश्ता रह चुका है। ठीक है, एंड ये जो भी इंसान है आपको लेकर बहुत पागल है, बहुत ऑब्सेस्ड है, बहुत क्रेजी है आपको लेकर, बहुत पैशनेट है, इसको आप बहुत पसंद हो कंप्लीटली, मतलब ऊपर से नीचे लेके नीचे तक, सर से लेके पैर तक आपको बहुत ब्यूटीफुल समझते हैं, आपके लिए बहुत ही अलग ही लेवल का एक पैशन इस पर्सन के अंदर है। एंड दे आर रेडी, मुझे ये रेडी वाली एनर्जी लग रही है कि मैं तैयार हूँ तुम्हें वापस पाने के लिए, मैं तैयार हूँ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, मुझे चाहिए हो तुम अपनी लाइफ में। ठीक है, तो एक बहुत ही मोटिवेटेड, एक बहुत ही इंस्पायर्ड, एक बहुत ही आई वॉन्ट यू वाली एनर्जी। एंड कहीं ना कहीं ये जो भी कोई इंसान है ये आपको बहुत ज्यादा, ये आपकी पुरानी चैट्स बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, ये जो कोई भी इंसान है। ठीक है, एंड उन चैट्स को पढ़ पढ़ के बार बार एंड मोस्टली रात का समय ऐसा होता है, देर देर रात का समय ऐसा होता है, मिडनाइट का समय ऐसा होता है, 2-3 बजे, जब ये इंसान आपकी पुरानी चैट्स पढ़ता है। बहुत ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपसे। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। अगर ये आपसे रेजोनेट हो रहा है तो ये आपकी रीडिंग है। मतलब मुझे लगता है पागलपन की सारी हदें इस इंसान ने पार कर दी है, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है इस पर्सन को आपसे। डिवाइन मुझे प्लीज बताए कि कौन है ये पर्सन, कौन कंटिन्यूअसली चैट्स को स्क्रॉल कर रहा है, डीपी देख रहा है, मतलब आपकी प्रोफाइल पिक्चर देख रहा है, कौन है ये? 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, the devil, 10 of swords, 2 of cups एंड बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो है द चैरियट। ओके गाइज, एक बात मैं रीडिंग शुरू होने से पहले बता दूं, मैं शुगर कोटेड रीडिंग्स नहीं करती हूँ। अगर आप सच नहीं सुन सकते तो आप स्क्रॉल कर सकते हो, कोई और वीडियो देख सकते हो। इस रीडिंग में आपको पूरी क्लैरिटी दूंगी, मैं सच बताऊंगी, चाहे वो सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो, आपको वो सुनना होगा। ठीक है, चलो 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? सेवन ऑफ वॉन्ड्स को ट्रैप क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, ये इंसान ना फंस गया है, अपने जाल में फंस गया है। इसने या तो आपको ब्लॉक कर दिया था
या तो आपसे बात करनी बंद कर दी थी, आपसे दूरी बना ली थी। एक डिस्टेंस मुझे आप दोनों के अंदर दिख रहा है इस वक़्त। बट आपको आपसे दूर होकर या आपको ब्लॉक करके अब ये इंसान खुद ही पछता रहा है। वो बोलते हैं ना कि अगर आप किसी और के लिए गड्ढा खोद रहे हो, आप भी उस गड्ढे में गिर सकते हो। वैसे ही कुछ इस पर्सन के साथ हुआ है। इन्होंने आपको अपने से दूर तो कर दिया, आपसे ब्रेकअप कर लिया या आपसे बात करनी बंद कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, आपको अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट कर दिया और अब ये पछता रहे हैं। अब वो उसमें फँस गए हैं। अपने ही जाल में कह सकते हो या अपने ही अ, ट्रैप में ये इंसान फँस गया है। अब इसको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि इसको बहुत इच्छा तो हो रही है। बार-बार आपके चैट्स पढ़ रहा है, बार-बार आपके बारे में सोच रहा है। लेकिन अब शुरुआत कहाँ से करे? कैसे करे? किस मुँह से तुम्हारे सामने आऊँ? कैसे तुम्हें अब मैं मनाऊँ या कैसे मैं फिर से एक बिगिनिंग करूँ तुम्हारे साथ? समझ नहीं आ रहा है इस इंसान को। या तो हो सकता है इस इंसान ने ऑलरेडी आपको अनब्लॉक कर दिया है या तो बहुत जल्दी करने का प्लानिंग चल रही है, दिमाग में वो थॉट चल रहा है अनब्लॉक करने का। अनब्लॉक ठीक है, ये इंसान कर तो देगा लेकिन इसको समझ नहीं आएगा कि क्या बोलूँ मैं? शुरुआत कहाँ से करूँ? क्या कहूँ? और ये इंसान जो भी है ना, ये साइको है लिटरली। ये आपका कोई एक्स पार्टनर है गाइस जो बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे, क्रेज़ी है आपके पीछे, ये आपको जाने नहीं देना चाहता है, ठीक है? इसके साथ आपके कुछ कार्मिक टाइज़ भी हो सकते हैं, ये आपका कार्मिक भी हो सकता है, ठीक है? और देखते हैं ट्रैप की एनर्जी क्यों आई है और विद 7 ऑफ वांड्स ट्रैप क्यों आया है यहाँ पे? यही इंसान आपसे दूर हुआ था, इसीलिए ये ट्रैप्ड फ़ील कर रहा है। जब इंसान खुद दूर हो जाता है ना, डींगे हाँकता है ना बड़ी-बड़ी कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे नहीं रहना, आई डोंट लव यू, आई डोंट लाइक यू, तब इंसान की ऐसी हालत हो जाती है। ये इंसान बड़े यू नो ईगो में आकर, बड़ा एटीट्यूड शो करके आपसे दूर तो हो गया, ठीक है? लेकिन अब इसको समझ में नहीं आ रहा है कि वापस आने का रास्ता नहीं मिल रहा है इस इंसान को, ठीक है? तो ये जो कोई भी इंसान है, ये आपको लिए बहुत ऑब्सेस्ड है। ये कोई क्रेज़ी एक्स हो सकता है आपका। ये जो कोई भी इंसान है जो भी ये बहुत साइको है, ये आपको जाने नहीं देना चाहता है, ये आपको बहुत स्टॉक करते रहता है। ये इंसान बहुत सोचते रहता है आपके बारे में, बहुत पैशनेट है आपके लिए एंड फिलहाल तो आप इनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा चल रहे हो, ठीक है? बट ये खुद ही खुद के एक्शंस में फँस गया है ये इंसान। इसको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? ये कंट्रोलिंग भी हो सकता है ये इंसान जो भी है ना, बहुत डोमिनेटिंग, बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी फ़ील हो रही है इस पर्सन की, ठीक है? ये ऊपर से ऐसे दिखाता है मैं बहुत यू नो होते हैं ना कुछ लोग ऊपर से ऐसे दिखाते हैं मैं बहुत पूजा-पाठी हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं ऐसा, मैं वैसा, लेकिन या ये ट्राई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ताकि इनको मन की शांति मिले, थोड़ा-सा स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं, पूजा-पाठ करने की कोशिश कर रहे हैं या रिलीजियस बहुत ज़्यादा होने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा-सा भक्ति में या मेडिटेशन में या डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी चीज़ इनको अच्छा फ़ील नहीं करा रही है, ठीक है? और फ्रस्ट्रेशन बहुत है, इस इंसान के अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन की लेवल बहुत हाई हो गई है क्योंकि ये खुद की लाइफ भी नहीं संभाल पा रहे हैं, खुद का दिमाग संभाल नहीं पा रहे हैं। हर चीज़ में मतलब इनकी बैंड बजी पड़ी है, आप भी मे बी इनको भाव नहीं दे रहे हो पहले जैसा। तो इनको बहुत ही दे आर लाइक फीलिंग लाइक शिट, इनको बहुत गंदी फीलिंग आ रही है, ठीक है? एक टाइम पे इन्होंने आपको पीठ दिखा दी, आपको बहुत बुरा फ़ील कराया, फिर उनके लाइफ में उनको कुछ भी अच्छा अब नहीं लग रहा है आपसे दूर होके। इनको आपसे कुछ चाहिए गाइस, चाहे वो आपका प्यार हो, चाहे पैसा हो, चाहे अटेंशन हो, ये चाहते हैं कि बस आपसे कुछ मिल जाए इनको, ठीक है? ये जो कोई भी इंसान है। ये दिखाता ऐसा है कि मैं अपनी लाइफ़ को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा रहा हूँ, मैं खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये इंसान सुधरा नहीं है अभी भी। मुझे अभी भी नहीं लगता ये इंसान सुधरा हुआ है, क्योंकि अगर सुधरते तो साइको वाली एनर्जी नहीं आती। अगर सुधरे होते तो ऑब्सेशन वाली एनर्जी, क्योंकि जो इंसान हील हो जाता है ना, वो ऑब्सेस नहीं होता कभी भी। ऑब्सेस फ़ील नहीं करता किसी भी चीज़ के लिए, वो मन अंदर से ही शांत हो जाता है। तो ये जो कोई भी इंसान है, ये इसके अंदर ही सुकून नहीं है। इसके अंदर ही इतना कुछ कचरा भरा पड़ा है, इतना कुछ भरा पड़ा है। ठीक है, ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन आप सोचो कोई पागल इंसान आपसे प्यार करने लग जाए, तो सोचो क्या हालत कर देगा आपकी। ना जीने देगा, ना मरने देगा, ऐसी हालत हो जाएगी। तो ये जो कोई भी इंसान है गाइज़, मैं आपको एज़ अ गुड विल विश लाइक एक एज़ अ
वेल विशर मैं आपको बोल रही हूँ, प्लीज इससे थोड़ा सा दूरी बना के रखो, ये जो कोई भी इंसान है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान सेल्फिश है, ये इंसान पागल है थोड़ा सा, ये इंसान थोड़ा सा ऑब्सेशन से भरा हुआ है, थोड़ा सा टॉक्सिक भी हो सकता है, डोमिनेटिंग है, ठीक है। हाँ, ये आपके साथ 10 ऑफ कप्स चाहता है क्योंकि इसको आपके साथ वो फीलिंग आती है, कंप्लीट वाली फीलिंग, मतलब इसको लगता है कि आप मिल गए तो दुनिया मिल गई, ये वाली फीलिंग इसको 110%, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस इंसान को आपके साथ एक कंप्लीशन वाली फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है इस इंसान को आपके साथ, बहुत कंप्लीट फील होता है, बहुत हैप्पी फील होता है। लेकिन एट द सेम टाइम इस इंसान के अंदर कूट कूट के ईगो भरा हुआ है, ये इंसान बहुत डोमिनेटिंग है, ये इंसान बहुत ही टॉक्सिक है, ये इंसान बहुत ही ऑब्सेस्ड है, ये एक पागल इंसान है, एक साइको इंसान है, बहुत पैशन भी है, लेकिन वो भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि अच्छा, मैं अभी कुछ बात बोलने वाली हूँ गाइस, मुझे नहीं पता आप लोग इसको किस तरह से लोगे, लेकिन मेरा बताना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने नहीं बताया तो मुझे बाद में बहुत बुरा लगेगा कि यार मेरा काम है आपको गाइड करना, आपको एडवाइस देना, आपको सही गलत बताना। ये इंसान गाइस, अगर आप इनके साथ फिजिकल होते हो ना, फिजिकल, अगर आप उनके साथ सेक्स वैक्स करने की सोच रहे हो या करते हो, थोड़ा बच के रहो, क्योंकि ये इंसान जैसे, देखो, एक होता है नॉर्मल लव करना, अब मैं सेक्स वर्ड नहीं यूज करूंगी, लव वर्ड यूज करूंगी। एक होता है नॉर्मल लव करना और एक होता है बहुत ही वाइल्ड लव करना, बहुत ही पैशनेट लव करना, सामने वाले को मतलब जानवरों की तरह लिटरली। ये इंसान ऐसे भी कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है, तो आप अगर इनके साथ फिजिकल हो रहे हो तो बहुत सोच समझ के होना, क्योंकि इनकी फैंटेसीज बहुत वाइल्ड है, या इनकी सोच बहुत ही मतलब, सोच समझ लो आप मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ये इंसान के अंदर हीलिंग नहीं हुई है, बहुत कुछ जमा है कचड़ा, फिर वो दिमाग में भर गया है और वो बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता, आज की रीडिंग बहुत ही साइकोटिक बिहेवियर वाले इंसान की लग रही है मुझे। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? सिर्फ एक ही अच्छी बात है कि इंसान आपसे प्यार करता है, लेकिन ऐसा इंसान अगर आपसे प्यार करे तो वो किसी मुसीबत से कम नहीं है, राइट। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? ओके इस इंसान को लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने आप में बहुत कंप्लीट हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। लिटरली ये पर्सन आपको ऐसे दिखता है कि इससे शायद मेरी भी जरूरत नहीं है। आप एक क्वीन हो, बॉस बेब हो, आप एक किंग या क्वीन की एनर्जी है आपकी। आप बहुत अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत सिक्योर हो, आप पैसों के लिए इस पे किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप सेल्फ मेड हो, आप करियर पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, ठीक है। मतलब एक बॉस बेब वाली एनर्जी है आपकी, क्वीन बी वाली एनर्जी है, किंग वाली एनर्जी है आपकी। और इस पर्सन को ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये आपसे जुड़ता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाता है, आगे जाके आपसे शादी करता है ना, तो इसको अपना फ्यूचर भी बहुत ही सिक्योर फील होता है आपके साथ। इसको लगता है कि आपके साथ आने का सिर्फ ये फायदा नहीं है कि प्यार मिलेगा, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, एक ब्यूटीफुल बंदी मिलेगी, मुझे बंदा मिलेगा, एक हैंडसम बंदा मिलेगा। इसको लगता है कि आपके साथ फ्यूचर भी सेट है, पैसा भी आपके साथ मिल सकता है या स्टेबिलिटी मिल सकती है, यू नो एंड तो लालची भी है ये पर्सन, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। लेकिन इसको आपसे वो भाव नहीं मिल रहा है, इसको आपसे वो अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो उनके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन और बिल्ड हो रहा है कि ये मुझे भाव क्यों नहीं दे रही है, ठीक है। ये आपके सामने ना कई बार बहुत प्रिटेंड भी करते हैं कि मेरे पास ये फोन है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये है, मैं यहाँ जाने वाला हूँ, मैं ये करने वाली हूँ, ये वो आपके सामने जानबूझ के डींगे हाँकेंगे ताकि आपका अटेंशन पा सके कि देख तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती है या तू मेरा बॉयफ्रेंड बन जाता है तो देख तुझे क्या क्या मिलेगा मेरे साथ होकर, ठीक है। लेकिन आप इनको भाव नहीं दे रहे क्योंकि आपने ऑलरेडी सब कुछ पा लिया है। आपको, आप एक ऐसे इंसान बन गए हो जहां पे आपको किसी का पैसा अट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी टॉप लेवल पे हो। आपको कौन ही किसका ही पैसा अट्रैक्ट करेगा, आपके पास दुनिया भर का पैसा है। समझ रहे हो आप? मेरे बताने का मतलब समझो मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये पर्सन आपका कार्मिक हो सकता है और आपको इस पर्सन से कुछ कार्मिक लेसन सीखना है, उनको आपसे कुछ कार्मिक लेसन सीखना है, ठीक है। और पता नहीं गाइस, ये पर्सन आपको जो दिखाते हैं ना वैसे वो है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर आपको बताते हैं ना बार बार, मैंने ये कार ले ली, मैंने ये फोन बुक कर लिया, मैंने ये फ्लैट ले लिया, वो आधा तो उसमें से झूठ होता है। वो बस आपको इम्प्रेस करने के लिए वो चीजें बोल रहे होते हैं, ठीक है। बट वो आपको कैसे इम्प्रेस कर सकेंगे? आप तो ऊपर ऑलरेडी, मतलब आपको कोई इम्प्रेस कर कैसे सकता है अपने पैसे दिखाकर? यू आर नॉट समवन जो पैसे देखकर इंप्रेस होंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक एम्पायर बिल्ड किया हुआ है आपने अपना, ठीक है। बट इस पर्सन को, इस बेवकूफ को समझे तो ना। डेविल की एनर्जी क्यों है? लेकिन हाँ, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ फ्यूचर एक सेट हो जाएगा, मेरा फ्यूचर, ठीक है। द डेविल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ओके, हार्ट ब्रेक।
गाइज ये पर्सन है ना, पता नहीं क्यों मुझे इसकी बहुत वियर्ड एनर्जी लग रही है, जहाँ पे ये पर्सन आपका दिल तोड़ना चाहता है या दिल तोड़ चुका है पास्ट में। यस, इस पर्सन ने आपका या तो दिल तोड़ा है पास्ट में, या इनका ये तोड़ने की क्षमता रखता है। ये इंसान है ना, अगर आप इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए ना, तो ये इंसान लिटरली आपका दिल तोड़ सकता है। इसके अंदर ये पोटेंशियल है इस इंसान की कि आपका दिल तोड़ सकता है। ठीक है, थोड़ा बच के रहियो। मुझे लगता है ऑलरेडी भी ये कभी पास्ट में आपका दिल तोड़ चुका है। ये इंसान ऐसा है ना कि बोलेगा कुछ करेगा कुछ। ये बोलेगा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और अगले ही दिन ये आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा, आपको बहुत बुरी ट्रीटमेंट देना शुरू कर देगा। कुछ आप इसमें इन्वॉल्व हो जाओगे एकदम, और फिर आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लग जाएगा। तो थोड़ी सी इस पर्सन की ऐसी एनर्जी। गाइज मैं एक आपको बोलूँ, रेमेडी बताऊँ मैं इसके लिए। मेरे पास ना एक सेल्फ हीलिंग स्पेल होता है, ठीक है, जो आप इनके लिए सच में कराओ। अब वो क्यों कराना चाहिए आपको, मैं वो बताती हूँ। सेल्फ हीलिंग या पार्टनर हीलिंग स्पेल अगर आप करते हो ना, उससे क्या होगा कि ये इंसान है ना, इसके अंदर ये जो गंद है ना दिमाग में भरी हुई, जिसकी वजह से ये ऐसे दिमाग में चीजें आती है इनके, और ऐसे बिहेव करते हैं ये टॉक्सिक वो तरीके से, वो कम हो जाएगा थोड़ा सा उसकी ना। धीरे धीरे आप देखोगे, अगर ज्यादा आप कराते हो ये स्पेल, तो उनकी मतलब वो सुधर जाएंगे बहुत ज्यादा। और स्पेल जार भी ले लो आप। स्पेल जार से क्या होगा, पार्टनर हीलिंग स्पेल जार भी मैं देती हूँ। वो क्या, उससे क्या होगा, ये पर्सन के अंदर जो नेगेटिविटी है ना, वो फिर से नहीं आएगी उनके अंदर। क्योंकि ऐसे लोगों की फितरत होती है, ये मतलब अगर ये टॉक्सिक है ना, तो ये टॉक्सिक ही रहेंगे। तो अगर आप स्पेल जार बना लेते हो, मतलब आपने स्पेल कैंडल स्पेल करा ली, ठीक है, आपने इनको सुधार दिया उस कैंडल स्पेल से, और स्पेल जार बनवा के आपने उस एनर्जी को लॉक कर दिया, मतलब फिर से नहीं खराब होंगे। फिर से ये इंसान अपनी गलत आदतों पे, पुराने बिहेवियर पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप ले लो, पार्टनर हीलिंग स्पेल और पार्टनर हीलिंग स्पेल जार। ठीक है, अगर आप सीरियस हो तो ही करवाओ, वरना इतना इन्वेस्टमेंट किसी के लिए करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे ना यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं एक टाइम पे इसने आपका डेफिनेटली कुछ कुछ डिसीजन देके, या आपसे ब्रेकअप कर लिया था, या कुछ ऐसा आपको डिसीजन सुना दिया था जिससे आपका दिल बहुत ज्यादा टूट गया था। ठीक है, और आगे भी ऐसे करने की ये इंसान क्षमता रखता है, इसलिए मैंने आपको रेमेडी भी बता दिया ताकि ना हो आगे जाके ऐसा। ठीक है, अगर आप सच में इस इंसान के साथ सीरियस हो या प्यार करते हो, शादी वादी करने की सोच रहे हो। बट हाँ, ये पर्सन बहुत जल्दी एक चीज बहुत अच्छी करने वाला है, ये आपको प्रपोज करने वाला है। ठीक है, ये आपको आई लव यू बोलने वाला है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाला है। ये दिखा देने वाला है आपको अपने एक्शन से कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे इस रिश्ते पे काम करना है, आई वॉन्ट दिस टू हैपन, मुझे ये रिश्ता चाहिए, आई वॉन्ट दिस रिश्ता टू वर्क आउट। ठीक है, तो बी रेडी। मैं बस आपको इतना ही बोलूंगी, तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत जल्दी ये पर्सन कुछ ऑफर लेके आपके पास आने वाला है, और वो ऑफर बहुत ही आपको खुश कर देगा, विदाउट एनी डाउट। क्योंकि अभी आप खुद ही वेट कर रहे हो इस पर्सन का आपके पास आने का, आपको प्रपोज करने का, अपनी फीलिंग्स जताने का। तो जब वो सच में होगा तो आप डेफिनेटली खुश ही होने वाले हो, राइट। 10 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी क्यों है, क्यों है यहाँ पे 10 ऑफ स्वर्ड्स क्यों आया है आखिर यहाँ पे। ओके, गेटिंग रीडिंग्स। आप रीडिंग्स ले रहे हो क्या, बहुत ज्यादा ब्रेकअप हो गया है और रीडिंग ले रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा फील हो रही है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इस पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप बहुत, ये आपकी एनर्जी ज्यादा लग रही है मुझे, जहाँ पे आप बहुत सैड फील कर रहे हो, बहुत मिस कर रहे हो इस पर्सन को, बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट अकेलापन आप इतने सैड हो, आप इतने अकेला महसूस कर रहे हो कि आपका मन कर रहा है। देखो लाइट भी आ गई तो एक साइन होता है, हमारे मराठी में इसको बोलते हैं सत्य है, ऐसे बोलते हैं, मतलब सच है भाई। तो आप रीडिंग्स ले रहे हो, जब से ब्रेकअप हुआ है मुझे लगता है आप बहुत रीडिंग्स ले रहे हो, या आपके दिमाग में थॉट आ रहा है कि रीडिंग ले लेनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत सैड फील कर रहे हो। आप ले सकते हो गाइस, मैं बहुत क्लैरिटी दे देती हूँ, आपको रेमेडीज भी सजेस्ट करती हूँ, तो आप मेरे पास आ सकते हो, मैं बहुत अच्छी रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ, आपको तसल्ली मिल जाएगी। देखो हाँ, बस तभी आना जब आप सच सुन सकते हो, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। ठीक है, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि सामने वाले को झूठ बोल दो, नहीं होने वाली चीजें भी हाँ बोल दो। ठीक है, इसीलिए मैं जो है, मेरे पास जो रीडिंग्स लेते हैं उनको पता होगा, मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ रीडिंग्स, बहुत मेरे रीडिंग्स बहुत ब्लंट होते हैं। तो अगर आप सच सुन सकते हो तो प्लीज आना। और हाँ, मैं रेमेडी भी बताती हूँ, वो लेना है नहीं लेना है वो आपके हाथ में होता है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, ना मैं रीडिंग के लिए फोर्स कर रही हूँ, ना मैं रेमेडी के लिए फोर्स करूंगी, बस मैं सजेस्ट करूंगी, करना है नहीं करना है वो आपके हाथ में है। तो कहीं ना कहीं
मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आपके पार्टनर बहुत, आप अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हो एंड उसके वजह से आपको, या तो आप रीडिंग ले रहे हो बार बार, कुछ आप सुनना चाहते हो पर्टिकुलर चीज़, लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ जो अच्छा टैरो रीडर है वो आपको सिर्फ सच बताएगा। तो अब मेरे पास भी तभी आओ रीडिंग लेने के लिए, आप सच सुनना चाहते हो तो। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको अब बीच मझधार में जाके छोड़ दूंगी, मैं आपको रेमेडी भी सजेस्ट करूंगी। लेना है नहीं लेना वो आपके हाथ में है, ठीक है। तो या तो आपको रीडिंग यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है, ले लेना चाहिए आपको, उससे सुकून मिलेगा, थोड़ा सा होप मिलेगी, थोड़ा सा एक पॉजिटिव फील होगा, कुछ अच्छा निकला तो ले लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है, या आप लव स्पेल की भी एनर्जी आई है, आप लव स्पेल भी करा सकते हो। मेरे पास भी बहुत सारे कैंडल स्पेल्स अलग अलग तरीके के मैं करती हूँ। आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर ऑब्सेशन बढ़ाने के लिए, अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री और ज्यादा बढ़ाने के लिए, आपके पार्टनर अगर आपको छोड़ के चले गए तो रीयूनियन के लिए, सुलह करने के लिए, रिकंसिलेशन के लिए, प्यार को बढ़ाने के लिए, कम्युनिकेशन चाहते हो कि वो मुझे अनब्लॉक करके बात करे तो उसके लिए भी करती हूँ। चाहते हो कि पर्सन मुझे सीरियसली कमिटमेंट दे, उसके लिए भी मैं करती हूँ। तो आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है, या तो पर्सनल रीडिंग लो या तो स्पेल करवाओ, या तो ऑलरेडी आप करवा रहे हो इसीलिए ये एनर्जी निकल के आ रही है, या तो आप सच में रीडिंग्स और स्पेल्स करवा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है गाइस कि रीडिंग ले रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, और बट सैड मत फील करो। अगर आप रीडिंग ले रहे हो, सच सुनने को मिल रहा है, तो सैड नहीं होना है फिर, ठीक है। एक्सेप्ट करो उस सच को, ठीक है। ये मत फील करो कि यार मेरा पर्सन कितना बुरा है, मुझे धोखा दे रहा है, मेरे साथ बुरा कर रहा है, मेरे साथ गलत कर रहा है। हर चीज के देखो एक अच्छी साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है, तो पॉजिटिव साइड की तरफ ध्यान दो। 2 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? ओके, जेजेबेल एंड ओके। तो यहाँ पे गाइज मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन इस वक्त तो आपके तरफ, ये जो भी इंसान है आपकी तरफ बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहा है, ये आपको, आपके साथ फिजिकल होना चाहता है। मे बी उसका वो तरीका है आपके करीब आने का या आपको प्यार जताने का। ये पर्सन अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं थ्रू फिजिकल होने से, ठीक है। बट मैंने आपको बता दिया है ये पर्सन क्या माइंडसेट रखते हैं, थोड़े इनके फैंटेसीज वाइल्ड है, थोड़ा बच के रहो, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप, ठीक है, आप फिजिकल हो जाओ इनके साथ और आप को बुरा एक्सपीरियंस मिल जाए उसमें से कुछ, ठीक है। गलत नहीं समझना है, इस पर्सन के इंटेंशंस गलत नहीं है। मैं बस आपको यही बोलना चाहती हूँ, इस पूरे रीडिंग में एक ही चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है कि ये जो कोई भी इंसान है, इस पर्सन के, इस इंसान के इंटेंशन सही है, गलत इंटेंशंस नहीं है कोई भी आपको हर्ट करने का, आपको हार्म करने का। बट इनको हीलिंग की बहुत जरूरत है, उसके भी रेमेडीज मैंने आपको बता दिए, ठीक है। बट हाँ गाइस, अगर आप इस पर्सन के साथ फिजिकल कुछ दिनों में होने की सोच रहे हो, क्योंकि होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बार बार सेक्सुअल एनर्जीज बहुत स्ट्रांग आ रही है इस पूरे रीडिंग में, तो मैं बस एक ही आपको एडवाइस दूंगी, प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रेग्नेंट होने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे, इवन कुछ ऐसे सिचुएशन खड़ी हो सकते हैं जहां पे आपको लग सकता है प्रेग्नेंट हो गए, बट नहीं होगा। लेकिन वो एक होता है ना, टेंशन हो जाती है, यार कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, तो थोड़ा सा बच के, ठीक है, ध्यान रखो, ओके। बाकी तो कुछ बताने लायक इतना है नहीं, जानबूझ के मैं रीडिंग को लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ, ठीक है। आपके लिए चलो एक काम कर लेते हैं, आपको एडवाइस, आपके लिए एडवाइस निकालते हैं डाइस के थ्रू, हम एडवाइस देखेंगे आपके लिए क्या एडवाइस है। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है, डिवाइन आपको क्या एडवाइस देना चाहता है इस पूरी सिचुएशन में, डिवाइन आपको क्या एडवाइस देना चाहता है, क्या गाइडेंस देना चाहता है। ओके, 4 ऑफ कप्स। ओके, देखो सबसे पहले गाइज मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहता है कि अगर आपके पार्टनर आपको अटेंशन नहीं मिल रही है उनकी तरफ से, या आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो ये जो गेम है ना कि सामने वाला मुझे अटेंशन नहीं दे रहा तो मैं भी उसको अटेंशन नहीं दूंगी, ये बंद करना होगा। क्योंकि उससे आपको भी सैड फील हो रहा है एंड सामने वाले को भी बुरा फील हो रहा है, आप दोनों बहुत ही ज्यादा सैड हो, क्योंकि उनको जितना अटेंशन आपसे चाहिए वो आप नहीं दे रहे हो, एंड आपको जितना अटेंशन चाहिए फिर वहां से भी नहीं मिल रहा। मतलब ये क्या हो रहा है ना, एक साइकिल की तरह लूप में चल रही है चीजें। तो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि अगर आपके दिल में प्यार है, याद आ रही है, तो बोल दो, एक्सप्रेस कर दो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि देखो इस रिश्ते में पोटेंशियल काफी है,
ओके, ये पर्सन सिर्फ अट्रैक्शन नहीं फील करता है आपके लिए, सीरियस है आपको लेकर, ठीक है। एंड इस रिश्ते के अंदर बहुत पोटेंशियल है। आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप इस पर्सन से प्यार करते हो तो इनका साथ दो। अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपको प्रपोज कर रहे हैं या शादी की बात आपसे कर रहे हैं, तो अगर आपके मन में है इनसे शादी करने की, तो वही दिखाओ। ऐसा मत दिखाओ कि मुझे नहीं है इंटरेस्ट, आई एम नॉट श्योर। तो जो है मन में वो दिखाओ, क्योंकि इस रिश्ते में आगे बढ़ने का पोटेंशियल है, ठीक है। यहाँ पे ये भी निकल के आ रहा है कि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हो, तो वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपको भी हर्ट हो रहा है, उनको भी हर्ट हो रहा है। मतलब दोनों सेम चीजें मुझे दिख रही है। आप उनको इग्नोर कर रहे हो, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो आपसे दूर भाग रहे हैं, आप उनसे दूर भाग रहे हो। तो इससे दिक्कत किसको हो रही है? आप दोनों को ही हो रही है, परेशानी आप दोनों को ही हो रही है। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि वो मत वो करना थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि देखो, एक इंसान कम कर रहा है, एक इंसान ज्यादा कर रहा है, ठीक है। एक इंसान सामने वाले को खोना नहीं चाहता, अपने पूरा जोर लगा रहा है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, और सामने वाला थोड़ा कम कर रहा है उससे। वो ऐसा नहीं कि कर ही नहीं रहा है, लेकिन कम कर रहा है। तो बैलेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ओवरऑल आपके लिए एडवाइस है, अगर आप इस इंसान से प्यार करते हो, अगर आपका इंटेंशन है इनके साथ आगे बढ़ना, शादी, कमिटमेंट, ऐसा कुछ, तो दिखाओ, शो इट, एफर्ट्स के जरिए, बातों के जरिए। जो आप फील नहीं कर रहे हो वो मत शो करो, जो सच में फील कर रहे हो वो शो करो, ठीक है। तो कैसे लगी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपसे रेजोनेट हुई होगी रीडिंग और आपको पसंद आई होगी। एंड जो मैंने रेमेडीज़ बताए वो ज़रूर कराओ, ठीक है। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। हाय।